जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल भक्ति गाथा पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर को पड़ रही है। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती पर एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बाधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर
यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। दैत्यराज नम्रता पूर्वक बोला, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिएगा। आप लौकिक दृष्टि से प्रहलाद के भाई बंधुओं का नाश करने वाले हैं। उसी समय भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद भी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे दादाजी बड़े प्रसन्न हैं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपने जो मुझे इंद्र पद दिया था उसे आपने छीन लिया है। इतने में बलि की पत्नी विंध्यावली अपने पति को बंधा हुआ देखकर बोली, प्रभु, आपने क्रीड़ा के लिए इस संसार की रचना की है। आप ही इसके कर्ता धर्ता और संहार करता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप इस बलि को छोड़ दीजिए। इसने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया है। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन भी छीन लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। इस कारण मैंने इसे वह स्थान दिया है जो देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहेगा। यह सुनकर दैत्यराज बलि की आंखों में आंसू छलक आए। बलि ने कहा कि बड़े बड़े लोकपालों और देवताओं पर भी जो कृपा आपने अभी तक नहीं की है वह मुझ जैसे नीच असुर को प्राप्त हो गई है। इतना कहते ही बलि करुणापास से मुक्त हो गया। बलि ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक असुरों के साथ सूतल लोक को चला गया। भगवान श्री हरि ने स्वर्ग लोक का राज्य बलि से लेकर इंद्र को सौंप दिया। अदिति की कामना पूर्ण की। भगवान श्री हरि ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम सूतल लोक में जाओ। वहां अपने पौत्र बलि के साथ
सुख पूर्वक रहो, वहां तुम्हें मेरे नित्य दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। मेरे दर्शन से तुम्हारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे।